संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज आमे आरंभ करिबा ओडिया व्याकरण दशम श्रेणी शेष भाग अलंकार। पिलामाने अलंकार एपरी एक पाठ ताकु जदि आमे धैर्यर सहित शुणिबा एवं प्रत्येक वाक्य को अनुभव करिबा तेबे निश्चित भाव में अलंकार सहज हो जिवो एवं परीक्षा रे गोटे भी मार्क कटिबो नाही। आमे समस्ते अलंकार बोली ए जो शब्द ये शब्द को समस्ते आमे शुणीचु एवं शुणिबा सहित मध्य अलंकार को आमे देखीचु। कौन कौन अलंकार देखीचु ना हार, चूड़ी, पाउंजी, सिंथी, खड़ू, मुदी, नाकफुल, कानफुल इत्यादि सब देखीचु। आमर माँ भौणी माने सब घरे पिंधुचंती। यही अलंकार गुड़िक कौन करिथाए आमे जो प्रयोग करथाओ ना ये शरीरर सौंदर्य वृद्धि करिथाए। यह है गोटे प्रकार अलंकार। आमे आज जो अलंकार विषय आलोचना करुचु ये अलंकारटा साधारणतः साहित्य रे व्यवहार होता है। तेणु कौन से अलंकार ना से अलंकार कौन करता है ना साहित्यर शोभावर्धन अर्थात साहित्य को सरस और सुंदर करने को हेले आमे सेठी कौन करता जमी शरीर सौंदर्य वृद्धि करने हेले कानफुल, नाकफुल, सिंथी, खड़ू व्यवहार करिथाउ। सेपरि साहित्य को सरस और सुंदर करने को हेले एठी आमे कौन करिथाउ ना अलंकार। की अलंकार ना रीति गुण अलंकार प्रभृति उपादान को आमे साहित्य रे प्रयोग करिथाउ। ये जो साहित्य रहिला उपादान रहिला साहित्य रे जो उपादान गुड़िक आमे व्यवहार करुचु एगुड़िक कौन करिथिबो ना साहित्य को अत्यधिक सरस एवं सुंदर करता है। यह पद्य साहित्य मध्य व्यवहार हुए, गद्य साहित्य मध्य व्यवहार होता है, किंतु पद्य साहित्य अलंकार प्रयोग अधिक देखा मिले। तेबे ये आम बर्तमान कहवाई चाहूँ जे आम्भे माने शरीर जो अलंकार व्यवहार करिथाउ से होची लौकिक अलंकार, किंतु सेहीपरि काव्य बा पद्य साहित्यर शोभावर्धन करने जो अलंकार व्यवहार होता है ताहाको काव्य अलंकार बा ताहाको अलंकार कहा जाए। तेबे मोट उपरे कहवा गले होची जे अलंकार काव्यर शोभावर्धन करे। तेबे आमे से जो अलंकार से अलंकार काहाको कहा जाए से अलंकार केते प्रकार बर्तमान आमे आलोचना करिबा। ताहले पिला माने आमे दुई प्रकार अलंकार कथा कहले गोटे होची शरीर रे अलंकार व्यवहार हुए ताहा लौकिक अलंकार आ गोटे साहित्य रे जो अलंकार व्यवहार हुए ताहाको काव्य अलंकार बा अलंकार कहा जाए। बर्तमान ताहले आमे आगु आलोचना करूछु जे अलंकार रो काम कोन बा अलंकार धर्म कोन ना अलंकार धर्म होची सौंदर्य वृद्धि करिबा। जदि अलंकार शरीर रे प्रयोग करा गला ताले शरीर सौंदर्य वृद्धि है। जदि अलंकार को साहित्य रे प्रयोग करा गला ताले साहित्य सुंदर हो पारा। ये जो अलंकार क्या कह जाए आमे जो साहित्य अलंकार कथा कहूँ से अलंकार क्या कह जाए ना साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाको अलंकार कह जाए। उपादान विषय में आउटे आगु आलोचना करी जे उपादान माने जो जिनस गुड़ाक दरकार होचे आमे घर करुचे घर करने इटा दरकार बाली दरकार सीमेंट दरकार विभिन्न प्रकार जिनपतर दरकार से गुड़ाक हूँ घर कर उपादान। सब उपादान को जो मिसई दूचे आम से कहूने से इटा बा बाली बा सीमेंट से कथा कहूने से कहे घर। तेणु सेमिति शरीर सौंदर्य जो अलंकार रही आमर खड़ू हो पारे चूड़ी हो पारे हार हो पारे कानफुल हो पारे नाकफुल हो पारे से गोटे गोटे उपादान। तेणु से कहे साहित्य को सरस
सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक जो जिनिस गुड़ाक व्यवहार कले साहित्य आमर साहित्यटा सरस हम सुंदर हम रमणीय हम से ही जिनिस गुड़ाक जो आवश्यक हुए जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाको कहुए अलंकार। यही अलंकार मुख्यतः केते भाग रे विभक्त कराई कौन कौन ना अलंकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त कराई कौन कौन ना शब्दालंकार और अर्थालंकार। ना अलंकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त रही यथा शब्दालंकार अर्थालंकार। बर्तमान आसुची एक रे अछि शब्दालंकार काहाको कहुए शब्दालंकार काहाको कहुए ये प्रश्न होची शब्दालंकार शब्द अलंकार क्या कहुए आमको तेणु उत्तर करने पड़ो ना जहाद्वारा शब्द से शब्दालंकार जेहेतु कौच तेणु जहाद्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकू शब्दालंकार कहुए। शब्द सरस सुंदर श्रुति मधुर माने शुणा को बहुत भल लगे ताहाकू शब्दालंकार कहुए। एवं अर्थालंकार तापरे आमे दुईटा पाठ कर दीचु अलंकार को गोटे शब्दालंकार गोटे अर्थालंकार। प्रथम आमे जेहेतु प्रथम भागरे केवल शब्दालंकार विषय आलोचना करिबा तेणु मुझे अर्थालंकार क्या कहुए से विषय आउ ए भिडियो रे दौ नहीं आम जो पार्ट 2 आलोचना करवा से अर्थालंकार विषय आलोचना करवा तार उदाहरण सब दबा। तेणु आज आम केवल शब्दालंकार क्या कहुए एवं कौ कौ गुड़िक शब्दालंकार मध्य अंतर्भुक्त सेगुड़ाकर उदाहरण कौन सब रही किपरि प्रयोग होती आम वर्तमान देखा। यही शब्दालंकार तीन भाग रे विभक्त कौन कौन ना अनुप्रास जमक और श्लेष। अनुप्रास जमक और श्लेष बर्तमान शब्दालंकार तीन भाग। बर्तमान देखा आम एक नंबर जो रही अनुप्रास अलंकार से अनुप्रास अलंकार क्या कहुए ना पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित हेले पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित हेले ताहाको अनुप्रास अलंकार कहुए। एटा गोटे हूँ पद आम उदाहरण को देखा ये जो पद ये हूँ प्रथम लाइन ये गोटे पाद ये गोटे पाद दीटा पाद मिसिकी गोटे पद है आम छंदरे आलोचना करूँ। यही जो छंदरे आलोचना करूँ यहीटा भी यही उदाहरणटा थिला से छंदरे किंतु एठी कौन ना अलग नियम लगुच जे पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण कौ गुड़ाक ना क ठार आरंभ करी यल अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु पर्यंत एगुड़ को व्यंजन वर्ण कहुए। यही व्यंजन वर्ण भितर जदि गोटे व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहार होता एक रु अधिक दुईटा भी होती पारे तीनटा भी होती पारे एकाधिक व्यंजन वर्ण जदि बारंबार व्यवहार होइछि बा प्रयोग होइछि बा उच्चारित आम जो पदटी को जो गान करुचे उच्चारित होउछि बारंबार से गुड़ाक शुणा जाउछि ताहे ताहाको अनुप्रास अलंकार कहुए। तेरे यही जो उदाहरण रही उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबो चिलिका ये कौ कौ गुड़ाक अधिक आलोचना कराई उत्कल रेल कमला रेल विलास रेल मराल रेल मालिनी रेल नीलांब रेल चिलिका रेल ताले यही व्यंजन वर्णर अल व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारण होइछि। आउ कौन होइछि ना उत्कल रे क कमला रे क दीर्घिका रे क चिलिका रे क ए क व्यंजन वर्ण मध्य बारंबार उच्चारित होउछि। आउ कौन रही ने एतत् व्यतीत रही म एठी रही म एठी रही म एठी रही म एई मोर मध्य बारंबार व्यवहार होइछि बा उच्चारण होइछि। तेणु एठी आमे देखिलु ए उदाहरण रे क
ଳ ଏବଂ ମ এই তিনোটি ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। এইটি ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଠି ଟିକେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା, এই ଲାଇନ୍ଟା ତଳକୁ ଏଇଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା, ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି, ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି, ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। এইটি ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି କ ଅଛି, ଏଠି କ ଅଛି, ଏଠି କ ଅଛି, କ ଅଛି, କ ଅଛି, କ ଅଛି, କ ଅଛି, କ ଅଛି, କ କ କ କର ରହିଛି। ସେମିତି ଏଠି ଳ, ଏଠି ଳ ଳ ଳ ଳ, ତାହେଲେ କ ଆଉ ଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷତଃ ଏଠି ମାନେ ପଦ୍ୟରେ ହିଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ବୋଧକ ମାନେ ବୁଝାଉଥିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ ବା ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତି। ଏଠି କହୁଛି ନା, ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁନି, ଏଠି ପଦ କହୁଛି। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯମକ ମାନେ ଜାଳା, ଜାଳା ଛୁଆ। ଆମର ଯଦି କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋରେ ସେଠି ଚିଙ୍କି ମିଙ୍କି ଦୁଇ ଜଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକା ରକମର କଥା ଏକାଥରେ ଟନ୍ ବାହାରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଇଏ ଡାହାଣ ହାତ ହଲେଲାକୁ ସେ ବାଁ ହାତ, ଇଏ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଝେ ପତା ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଅଲଗା। ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ। ଜଣକା ନାମ ଯେମିତି ଚିଙ୍କି ଆଉ ମିଙ୍କି, ସେମିତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। এইটি কହୁছি দেখ নলিনী তিনটা রয়েছে, হুয়েত স্পেলিংরে এইটি হ্রস্বই রয়েছে, বাকি দুইটা যাক নলিনী সমান রয়েছে, কিন্তু উচ্চারণ বা আবৃত্তি যেতবে আমি করুছে দেখরে নলিনী নলিনী নলিনীরে পূরিত, ভিন্নার্থবোধক এক প্রকার শব্দর বারম্বার, এক প্রকার শব্দর বারম্বার ব্যবহার হয়েছে বা আবৃত্তি রয়েছে। এটি ভ্রমরে ভ্রমরে ভ্রমরে, এইটি মধ্যে একা রকমর তিনটা যাক আছে। তেণু গোটিয়ে প্রকার পদ বারম্বার আবৃত্তি হচ্ছে। অর্থকে বর্তমান আমি দেখা দেখরে নলিনী, তাপরে গোটে সম্বোধন চিহ্ন রয়েছে, অর্থাৎ যিয়ে কবি লেখুঁচ সে কৌঁচ রে নলিনী, অর্থাৎ जो चारि प्रकार आमर स्त्री लोक रही बा स्त्री लोकर जाति को चारि प्रकार, से भितर पद्मिनी जातीय स्त्री गोटे रही, से पद्मिनी जातीय स्त्री होती अधिक सुंदरी। तेणु जड़े सुंदरी को एटी कवि संबोधन कर नलिनी बोली। रे सुंदरी रमणी देख कौन ना नलिनी नलिनी रे पूरित, नलिनी माने पुष्करिणी, नलिनी रे पूरित। तृतीय नलिनी अर्थ हूँ पद्म। ताले देखरे हे सुंदरी
रमणी देख ये पुष्करणीटी किपरि पद्म फूल भरपूर होइकी रही। आउ कौन होची ना भ्रमंती भ्रमरे 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 ये शोभित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे माने भंवर माने जो कला पोक गुड़ाक हो शब्द करके बुलू था चारिपटे सी हूँ भ्रमर भ्रमंती भ्रमरे कौन ना भ्रमरे चक्राकार पद्म फूलर चारिपटे चक्राकार भूल वसत घूरी बुलुछंती अर्थात भंवर माने भूल वसत पद्म फूलर चारिपटे घूरी बुलुछंती काहेकि ना पद्म फूल होची बेले बेले से भंवर मानकर मृत्युर कारण। भ्रमर माने कौन करती ना से पद्म फूल भितर पशि से केसर रस आस्वादन करती केतेबेले एते मत्त हो जाती केतले सूर्य जिते अस्त हो जाती से पद्म फूल तार पाखुड़ा बंद कर दिए भ्रमरटी जानीपे ना से मधु आस्वादन करू करू ता भितर जो बंद हो जाए पद्म फूलटी से ता भितर अणनिश्वासी हो मरी जाए। तेणु से कहते रे नलिनी देख जे ये पुष्करणीटी किपरि पद्म फूल भरपूर रही भंवर माने भूल वसत भ्रमवशत तार से पद्म फूलर चारिपाखे चक्राकार घूरी बुलुछंती ताले एठी नलिनी 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 अलग अलग अर्थ ये भ्रमरे भ्रमर भ्रमरे यार मध्य अलग अलग अर्थ किंतु एका प्रकार उच्चारण होउछि बा आवृत्ति घटुछि। तेणु ये हूँ जमक अलंकार अर्थात जाँला एका रकमर सेपरी बर जीवर से देई मानस बरजी बरसे अमध्य ग्रास बर जीव आम जो उच्चारण करुचे बर जीवर से एका रकम दुईटा जाक शुणा जाउछि किंतु ये बर जीव बर माने श्रेष्ठ जीव माने होछि गोटे प्राणी श्रेष्ठ जीव बोली ये कहुई समस्त गाई को बर जीव बोली कहुए तार रस अर्थात क्षीर ताले बर जीव रस कहले साधारणतः क्षीर को ही बुझे थाए देई मानस मन देई आ बरजी माने त्याग करी बरसे माने गोटे वर्ष अमेध्य ग्रास अमेध्य माने आमर जो विष्ठा झाड़ा कहचे ताको ग्रास को जदि छाड़ी देकी ग्राम सुकरिकी जदि देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरिकी हई बगाई बोले जगते केवल जने हसिबे इतेउ फल तेरे से जगते केवल पद्य रही बर जीवर से देई मानस बर जीवर से अमध्य ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरिकी हई बगाई जदि गाँर घुसुरी माने गोटे वर्ष पर्यंत विष्ठा ग्रास न करी गाई क्षीर पीकिरी जदि सी रहे केवल लोक देखिले ताकू हसिबे जगते हसिबे कारण केबे हेले घुसुरी तार प्रकृति को से छाड़िब नाही। तेरे एई बर जीवर से आ बर जीवर से शुणा एका भलिया लगुच किंतु अर्थ होची अलग अलग। तेणु ये मध्य होची आमर जमक अलंकार। वर्तमान आमे श्लेष अलंकार विषय आलोचना करिबा। जेउठारे गोटिए शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे ताहाको श्लेष अलंकार कुआजाए। पिला माने श्लेष अलंकार टाको भल भाव बुझुथिबो। गोटिए शब्द प्रथम आम ये करूँ कौन अनुप्रास एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति जमक अलंकार कलु भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति। ये कौच गोटे शब्द दुईटा अर्थ बाहर ताठू अधिक अर्थ जदि प्रकाश करुले ताको श्लेष अलंकार कहुए। एवं ये गोटे रही कौन ना जो शब्द जो गोटे शब्द दुई बा तहिरु अर्थ प्रकाश करे से शब्दटा को कौन कह जाए ना से शब्दटा को कह जाए श्लिष्ट पद। से शब्दटा को कह जाए श्लिष्ट पद। जो शब्दटा एकाधिक अर्थ प्रकाश करे ताको श्लिष्ट पद कह जाए। यही श्लेष अलंकार केते भागरे विभक्त ना श्लेष अलंकार तीन प्रकार अभंग श्लेष सभंग श्लेष भंगाभंग श्लेष। ताले अभंग श्लेष किए ना शब्द को न भांगी जदि अलग अर्थ प्रकाशित होतबो ताको अभंग श्लेष कहुजिबो। आउ सभंग श्लेष क्या कहुए ना शब्द को भांगी जदि अलग अर्थ प्रकाशित होतबो ताको सभंग श्लेष कहुए। आ भंगाभंग श्लेष क्या कहुए ना जेउठारे अभंग और सभंग उभय रही था अभंग भी थी गोटे पदरे सभंग भी थी
ताहाको सभंगाभंग बा भंगाभंग श्लेष कहुए। काले प्रश्न पचारि दे पारे से को अभंग सभंग और भंगाभंग श्लेष कहुए। ये मध्य अनेक थर जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करे ताहाको श्लिष्ट पद दे पारे। जदि श्लिष्ट पद कहुए ताले राइट बसिबो बॉक्स भितरे। जदि से कह उपमावाचक पद ताले छकी बसिबो। एई भलिया प्रश्न आसिले तार आमे उत्तर एई भलिया दबा। वर्तमान ये श्लेष अलंकार गोटे उदाहरण नहीं आम आलोचना करिबा। सी अभंग श्लेष अच्छी ना सभंग श्लेष अच्छी ना भंगाभंग श्लेष अच्छी आउ कौ गुड़िक श्लिष्ट पद आम ताको आलोचना करी देखिबा। पिला माने आमे एई उदाहरणटा देखिबा। बाबू नाकसिरी दान यज्ञ जसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को। एठी कौन रही नाकसिरी प्रथम पादरे प्रथम अर्थ यहीटा हूँ प्रथम पाद तार नाकसिरी। नाकसिरी माने नाक माने हूँ स्वर्ग सिरी माने हूँ संपद बा ऐश्वर्य। नाकसिरी माने स्वर्ग संपद बा स्वर्ग ऐश्वर्य आ दानर अर्थ हूँ प्रदान करिबा। तेणु नाकसिरी दान या भांगिबा पई पड़िला नहीं। नाक माने स्वर्ग सिरी माने ऐश्वर्य बा संपद दान माने हूँ प्रदान करिबा। द्वितीय अर्थ नाक सिरी। नाक माने जो मनीषर नाक सिरी माने हूँ सौंदर्य आ दानर अर्थ हूँ छेदन करिया। कारण दा धातुर अर्थ हूँ देवा भी काटिबा भी। तेणु एठी कौन है एठी मध्य भांगिबा पई पड़िला नहीं किंतु दुईटा अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश पाइला। नाक सिरी एठी नाकर अर्थ स्वर्ग सिरी माने संपद। एठी द्वितीय अर्थ रे नाकर अर्थ होचे नाक सिरी माने सौंदर्य। एठी दान प्रदान करिबा हेतिला एठी दान होची छेदन करिबा। दा होची देबा काटिबा। तेणु ए प्रथम पादटी भांगु नाही किंतु अलगा अलगा अर्थ प्रकाश पाउची। तेणु ये होची अभंग श्लेष। जेतले द्वितीय लाइन को आमे देखुचे बिहर कानन कर आलिंगन को। बिहर कानन कर आलिंगन को गोटे अर्थ है कौन ना बिहर माने भ्रमण कर बुल कानन माने अरण्य रे आउ कर आलिंगन को अर्थात ताको आलिंगन करी कानन रे बा बण रे भ्रमण कर बुल ए अर्थ को प्रकाश पाइला। द्वितीय अर्थटी कौन प्रकाश पाइला बिहर विशेष भावे हरण कर। बिहर विशेष भावे हरण कर बा छेदन कर कौन ना कान कान को काट। बिहर कान और न कर आलिंगन को अर्थात आलिंगन कर नाही। एटा होची गुटिए अर्थ एटा भांगिबा पई पड़िला। बिहर कानन आको भांगिगिरी अर्थ बाहर करिया पई पड़िला। तेणु ये जे कानन आमे कान न कर कानन कान नटा को एपटे नहीं आसिलु। तेणु ये कानन खंडित है। तेणु ये होची सभंग श्लेष। ये खंडित होइकी अलगा अर्थ प्रकाश पाइला। तेणु ये है अभंग श्लेष ये है सभंग श्लेष। दीटा जाक गोटे पदरे थिबा हेतु आको भंगा भंग श्लेष बा सभंगा भंग श्लेष मध्य कहुए। ये उदाहरणटा को कहुए। तो पिला माने ये श्लिष्ट पद होची नाकसिरी आउ दान। ये दीटा अलगा अलगा अर्थ प्रकाश पाउछि। तेणु ये होची श्लिष्ट पद। आज पई आमर शब्दालंकार एठारे शेष हैला। यार परवर्ती पाठ आसीबो अर्थालंकार। मु भाबुछि आजिर पाठटी निश्चित भावरे समस्त को भल लगी। परवर्ती पाठरे आमे अलंकार द्वितीय भाग देबु। एठारे गोटे कहिया पई चाहे जे जो माने वर्तमान सुद्धा आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती से माने सब्सक्राइब करि नियंतु। कारण आमे समस्त पाठ गुडी को क्रमान्वय रे प्ले लिस्ट रे छाड़ीचु। तेणु सब्सक्राइब करथिले आपण माने प्ले लिस्ट को जांतु। चैनल प्ले लिस्ट रे ओडिया व्याकरण
समास स्त्री प्रत्यय इत्यादि सब रही। आपण क्रमान्वय गोटे पर गोटे पाठ सेठारो देखिपारे। तेणु जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, जहा फल आपण को नोटिफिकेशन आसीबो एवं आपण समस्त पाठ गुड़ा को देखि पारिबे।